सर वो यहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो वाईफाई का थोड़ा स्पीड स्लो हो रहा है। ओके, चलो लास्ट क्लास में हमने पैराबोला पढ़ा था और होमवर्क में उसी की एक्सरसाइज थी, कर लिए सबने? यस सर। ओके, डाउट्स? काफी इजी सी एक्सरसाइज थी, कुछ डाउट्स हैं? सर एक एग्जांपल में है सर। अच्छा पूछो। एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं है? सर वो 2 क्वेश्चन है जो उस एग्जांपल पे ही बेस्ड है सर, वो नहीं है। अच्छा पूछो। सर एग्जांपल 8 है सर। एग्जाम्पल 8 कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। मैंने क्लास में कराया ऐसा क्वेश्चन। एक पैराबोला जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, कौन सा होगा? 1 2 3 4। 3 और 4। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक तो y एक्सिस के इधर उधर सेम है, तो ऐसा वाला ही तो होगा, ऊपर नीचे वाला। राइट लेफ्ट वाला तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वो तो y एक्सिस के एक तरफ पूरा और एक तरफ कुछ नहीं है। तो इट कैन बी इधर 3 और 4। ऊपर वाला या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। अगर ऊपर वाला होगा तो वो सारे पॉजिटिव पॉइंट से जा रहा होगा और नीचे वाला होगा तो सारे नेगेटिव पॉइंट से जा रहा होगा। तो कह रहा है इट इज पासिंग थ्रू 2, -3, मतलब ये नेगेटिव से जा रहा है, इसका मतलब ये नीचे वाला पैराबोला है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी तो नीचे वाला x स्क्वायर होता है ना, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। बस जिस पॉइंट से जा रहा है उसको सेटिस्फाई करा देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो सिंस देखो यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा, तो वी हैव ऑब्जर्व कि बहुत इजी है ये। थोड़ा सा मैं इसमें वेरिएशन बता देता हूँ। जैसे हमने पैराबोला जो पढ़ा है वो सिर्फ 4 स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े हैं हमने। अभी नॉन स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ तो फिर काफी कुछ है इसमें करने को। तो नॉन स्टैंडर्ड में जा तो रहा हूँ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा का मतलब क्या है कि कोई पैराबोला यहाँ पर है ऐसा। ना इसमें क्या क्या इश्यूज हैं। पहली बात तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, तो इसका वर्टेक्स शिफ्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद ये राइट में मूव किया। वैसे तो हमारा ओरिजिन पे ही होता है बिल्कुल, लेकिन ये राइट में मूव कर गया। फिर ये ऊपर भी मूव किया और फिर ये रोटेट भी कर गया। इतने वेरिएशन आ गए। दिस इज द क्वेश्चंस व्हिच यू आर गोना गेट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैं जो तुम लोगों को कराऊंगा कि अगर सिर्फ पैराबोला राइट लेफ्ट हो या थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, वो वाले हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड पहला हो रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लेते हैं 8x। तो सबको बताइए इस तरह का पैराबोला होगा और इसका फोकस क्या होगा? क्या होगा इसका फोकस? 2,0। 4a2 हो गया तो a की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पर लिख दूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस 2। अभी देखो इस वाले इन दोनों पैराबोला में क्या डिफरेंस है। तो देखो अगर तुम देखो क्या y स्क्वायर की वैल्यू दोनों पैराबोला में कभी ना कभी सेम रहेगी, हर वैल्यू आएगी दोनों पैराबोला के आउटपुट में। सोच के देखो कि भाई यहाँ पर अगर मैं x इज इक्वल टू 10 डाल दूं तो y स्क्वायर की वैल्यू 80 आ जाएगी। ठीक है, सेम क्या मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू अगर 12 डाल दूंगा तो यहाँ पर 80 आ जाएगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो जो वैल्यू y स्क्वायर के ऊपर आएंगी वो नीचे भी आ जाएंगी, अलग अलग x पे आ जाएंगी। बस ये बात एग्री कर रहे हो भाई? जो चीज ऊपर x इज इक्वल टू 20 पे आ रही होगी, नीचे x इज इक्वल टू, अगर ऊपर x जो 20 पे आ रहा है यहाँ x इज इक्वल टू 22 पे आ जाएगा, क्योंकि -2 होता है। देखो हर एक आउटपुट क्या दो दो यूनिट राइट साइड में आ रहा है। जो पहले वाले में 10 पे आ रहा था, दूसरे वाले में 12 पे आ रहा, जो पहले 10 पे आ रहा था वो दूसरे में 12 पे आ रहा है। 2 यूनिट राइट में आ रही है वही चीज। जो पहले वाले में 20 पे आ रही थी वो दूसरे में 22 पे आ रही है। 2 यूनिट राइट पे आ रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा पैराबोला 2 यूनिट राइट शिफ्ट कर गया है? ऐसे तो हुआ कुछ। y की वैल्यू सेम आ रही है, बस अलग x पे आ रही है। समझ गए बात?
तो Yes, sir. अब इसको जनरल रूल में समझो कि कभी भी जब ग्राफ बनता है किसी भी फंक्शन का, अगर x में चेंज हो रहा है, x की जगह पर रिप्लेस हो जाए x माइनस ए, तो पूरा पूरा ग्राफ राइट शिफ्ट हो जाता है। भाई जो यहाँ पर 10 पे हो रहा होता है वो 10 प्लस ए पे हो रहा होता है, तो ए यूनिट से पूरा पूरा ग्राफ राइट शिफ्ट हो गया। इसको एज अ रूल याद कर लो कि कभी भी x की जगह पर अगर x माइनस ए आ गया है तो ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पर x प्लस समथिंग होता तो वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता। x की जगह अगर x प्लस 5 आ जाएगा तो पूरा पूरा ग्राफ 5 यूनिट लेफ्ट साइड चला जाएगा, ठीक है। उल्टा होता है, प्लस होने पर लेफ्ट साइड, माइनस होने पे राइट साइड, ठीक। ये तो हो गई x में चेंज की बात। अब अगर y में चेंज हो जाए, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax है और उसी जगह होता y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो अब मैं x साइड बात कर रहा हूँ कि क्या x की हर एक वैल्यू अब आएगी। x में जो चीज y इज इक्वल टू 10 डालने पे ऊपर आ रही थी, क्या वही चीज y इज इक्वल टू 11 डालने पे नीचे आ जाएगी, ठीक है, बात समझ गए। तो देखो जब भी y में चेंज होगा तो y कोऑर्डिनेट में उतना ही मूवमेंट हमें करा देना है, ऊपर नीचे कर देना होगा। y में अगर चेंज है तो ऊपर नीचे, x में चेंज है तो राइट लेफ्ट, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सेस। x एक्सेस राइट लेफ्ट चल रही होती है, तो x में चेंज है तो राइट लेफ्ट शिफ्ट करना है, y में चेंज है तो ऊपर नीचे शिफ्ट करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसा क्वेश्चन होगा। अब मान लो तुमसे कोई कह दे कि यार ये पैराबोला बताओ, इसके बारे में सब कुछ बताना है, जैसा हम ट्रेस कर रहे थे स्टैंडर्ड पैराबोला को, तो यार वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 12। अब ये थोड़ी सी नई चीज आ गई। सबसे पहले तुम्हें इसमें क्या करना चाहिए, सोचो हाउ कैन आई मेक इट कंपेरेबल टू द स्टैंडर्ड पैराबोला। मैं इसको कैसे लिख दूं, मैं इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे बताओ क्या करना चाहिए। 4 कॉमन ले लेंगे। वेरी नाइस, 4 कॉमन लेके यहाँ पर x प्लस 3 आ गया ना। हमें पता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसा होता है, हमें चेंज किसमें करना है। अगर हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ पता है तो हमें बस पूरे ग्राफ को कहाँ शिफ्ट कर देना होगा, x की जगह पर x प्लस 3 आया है, पूरे ग्राफ को कहाँ शिफ्ट कर देना होगा, 3 Sir, यूनिट 2x plus 2x प्लस 3। ओके, हमें 4 कॉमन नहीं 8 कॉमन लेना चाहिए, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x, 2x नहीं होता है। तो देखो ये गलत लिख दिया हमने, यहाँ पर 8 होना चाहिए और ये होना चाहिए x प्लस 12/8 हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो हमने कहा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का ग्राफ हमें पता है, दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अभी देखो क्या डिफरेंस आया है, x की जगह पर आ गया है x प्लस 3/2, तो क्या चेंज होना चाहिए, पहला बहुत थोड़ा पीछे चला जाएगा, y आ जाएगा पीछे चला Left- जाएगा left नेगेटिव shift साइड। x है तो लेफ्ट राइट, तो x प्लस समथिंग है तो लेफ्ट शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छा एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर ताकि नंबर अच्छा आ जाए, 24 कर देता हूँ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 3 आ गया। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का ग्राफ हमें पता है और x की जगह पर हमें x प्लस 3 डालना है, तो ये पूरा ग्राफ 3 यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज द न्यू ग्राफ, समझ गए बात। तो मेनली चेंज क्या हुआ है, सिर्फ x की जगह पर x प्लस 3 आया है। अब देखो अगर हमें बाकी सारी चीजें बतानी हो तो क्या हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। वर्टेक्स क्या होता था पैराबोला का, पहले फोकस से शुरू करते हैं। फोकस क्या होता था पैराबोला का, a, 0 a, 0। यहाँ पर a क्या है, 2 है, 4ax में 2 ही तो आया है। तो हमारा एक्चुअली में फोकस ऐसा होता था ना, x इज इक्वल टू a, 0 का मतलब है x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। हमारे नए पैराबोला में x नहीं है, x की जगह क्या है, x प्लस 2 है, सॉरी x प्लस 3 है, तो क्या यहाँ पर x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 होगा। दैट मीन्स नया x इज इक्वल टू क्या आया होगा, x इज इक्वल टू माइनस। डायरेक्टली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले था 2, 3 यूनिट से पीछे शिफ्ट करो,
2 से 3 यूनिट पीछे जाओगे, लेफ्ट जाओगे तो -1 पे ही तो पहुंचोगे। ठीक है, अब ये डायरेक्टली हर बार नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है नंबर टेढ़े मेढ़े हो तो अच्छा न लगे, तो सीधे सीधे मेथड क्या है कि जहां जहां तुम x लिखते थे पहले वहां वहां हर जगह में लिख देना है x+3, क्योंकि x की जगह रिप्लेस हो चुका है x+3। तो हमारा नया फोकस क्या है, -1, 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहले हमारा वर्टेक्स क्या हुआ करता था, 0 0 x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, लेकिन इस वक्त x नहीं है, x+3 है, तो x+3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू -3। y में तो कोई फर्क है नहीं, तो y इज इक्वल टू 0। तो हमारा नया वर्टेक्स क्या आया है, -3, 0। हमारी डायरेक्टर्स की इक्वेशन क्या हुआ करती थी, x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू माइनस नहीं, x इज इक्वल टू माइनस से होती थी ना, तो पहले इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू -2, यहाँ x नहीं है, x+2 है, तो x+3 है, x+3 इज इक्वल टू -2, दैट मींस x इज इक्वल टू -5। तो हमारी इस बार इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -5। और क्या तो तुम्हारा एक्सेस तो हमारी चेंज हुई नहीं है, एक्सेस क्या है अभी भी पैराबोला की, y इज इक्वल टू 0 y is equal to 0 x एक्सेस y इज इक्वल टू 0। और कुछ निकालते थे, लेटेस्ट रेक्टम भी नहीं चेंज लेंथ होगा, ऑफ LR वही रहेगा, 4a का 4a रहेगा। तो देखो तुम नंबर्स देखोगे तो वहां भी हर से 3 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो गई है, और वो वैल्यू रख के देखोगे इक्वेशन बना के तो भी वहां से आ जाएगा। बात समझ गए, ठीक है। आने के चांस बहुत कम है, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि बाई चांस जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करें वो भी देख सकते हैं, इस तरह के जेईई मेंस में छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं जो सीधे बेस नहीं होंगे, थोड़ा मोड़ा ऐसे ही चेंज होंगे, एक्स में चेंज हो गया, वाई में चेंज हो गया, तो हमें समझ में आ जाएगी। ठीक है, लिख लिया है। चलो अभी मैं थोड़ा सा चेंज y में करके दिखाता हूँ। तो हमारी इक्वेशन कैसे होगी, मान लिया हमारे पैराबोला की इक्वेशन है y² - 2x इज इक्वल टू 12, सॉरी y² - 2y इज इक्वल टू 12x। पहले बात तो हम पहचाने कैसे कि पैराबोला है, पहचानने का सिंपल तरीका था, एक वेरिएबल की पावर 2 है और एक वेरिएबल की पावर 1 है, दैट मींस दिस इज डेफिनेटली अ पैराबोला। दिस मे नॉट बी स्टैंडर्ड जो हमने सीखा है, बट है ये पैराबोला, एक की डिग्री 2 और एक की डिग्री 1। हमें किस फॉर्म में लाना है कि y वाला स्क्वायर में आ जाए, तो क्या हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना जानते हैं, लास्ट टाइम पे सीखा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जानते हैं ना, स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं y वाले साइड, कर सकते हैं, कैसे करते थे याद है, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो उसका हाफ का जो हाफ का y के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, मतलब 2 के हाफ का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1। तो ये पैराबोला हो गया हमारा y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 कॉमन लेंगे, 12x + 1/12। ठीक है, क्या दिख रहा है वैसा, अभी मैं नया नाम लिख देता हूँ, चलो y - 1 को मैंने कैपिटल Y लिख दिया है, x + 1/12 को मैंने कैपिटल X लिख दिया। क्या ये दिखने लगा स्टैंडर्ड पैराबोला, दिखने लगा, ऑल्दो ये कैपिटल X और कैपिटल Y हमारे ओरिजिनल वेरिएबल नहीं जो हम बनाते हैं, बट ठीक है तो उसी तरह का। अच्छा इस वैसे तो मैं वही चेंज करा जो मैंने पहले किए थे। अब देखो हमारा फोकस क्या होता था, इस पैराबोला का फोकस क्या होगा, 3,0 3,0, और लेकिन ये इस कैपिटल Y और कैपिटल X के लिए पैराबोला ये वाला स्टैंडर्ड है, तो कैपिटल X 3 है और कैपिटल Y 0 है, एग्रीड। इन कैपिटल X एक्चुअल में है क्या, कैपिटल X एक्चुअल में है स्मॉल x + 1/12। मैं थोड़ा सा इसको अच्छा करने के लिए रुक जाऊँ, शुरुआत में 11 कर देता हूँ, हमारा क्वेश्चन था 12x + 11 + 1 हमने और क्या, तो वो 12 हो गया और ये x + 1 बन गया। ठीक है, नंबर लिखने में अच्छे लगेंगे और क्या डिफरेंस है। तो जो हमारा कैपिटल X है वो क्या है एक्चुअली में, स्मॉल x + 1, इसकी वैल्यू 3 है, तो मतलब एक्चुअली में हमारा फोकस क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2। पकड़ में आ रही बात है,
कुछ नया नहीं है, बस राइट लेफ्ट शिफ्टिंग हो रही है। धीरे धीरे समझो कि यार बस y की जगह y-1 ही तो लिखना है, हर जगह y की जगह y-1 लिख देना है और हर जगह x की जगह x+1 लिख देना है। तो हमारा फोकस आता y इज इक्वल टू 0, लेकिन इस बार y नहीं है, एक्चुअली में ये y-1 है। तो y-1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये पैराबोला क्या है हमारा, y इसका फोकस क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, x+1 की वजह से हमारा पूरा फोकस शिफ्ट हो गया 1 यूनिट लेफ्ट x डायरेक्शन में, और y की वजह से पूरा फोकस शिफ्ट हो गया 1 यूनिट ऊपर। ठीक है, तभी 3,0 से वो शिफ्ट होके कहां पर आ गया है, 2,1 पर। 1 यूनिट ऊपर 1 यूनिट लेफ्ट। समझ पा रहे हो? बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस बहुत बेसिक इसको ऑब्जर्व करना। हमारा वर्टेक्स क्या हुआ करता था, 0,0 0,0, लेकिन ये 0 x इज इक्वल टू 0 हुआ करता था। यहाँ पर x नहीं है, x+1 है, तो x+1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1। और y इज इक्वल टू 0 हुआ करता था, यहाँ y नहीं है, y-1 है, दैट विल मेक इट y इज इक्वल टू 1। वर्टेक्स क्या हो गया, -1,1। ठीक है, ठीक है ना, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है हमारी, नॉर्मल होता तो क्या होती है डायरेक्ट, x इज इक्वल टू -3 होती, लेकिन यहाँ हो जाएगी x+1 इज इक्वल टू -3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -4। x में हर चीज 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो गई है, y में हर चीज 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गई। ठीक है, एक खुद से करोगे क्या, करोगे? जल्दी से नोट कर लो, फिर एक खुद से। लिख लिया, चलो एक खुद से कर लो। इसका ग्राफ बनाना तुम लोग, y² - 4x is equal to x plus 20।
किया जाए डिस्कस क्या? बताओ। यस सर। यस सर। ओके, पहले तो मुझे कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि आई वांट टू मेक इट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पर 4x है तो 4 का हाफ मतलब 2 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा y माइनस 2 होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड हो जाएगा x प्लस 24। तो दिस इज स्टैंडर्ड पैराबोला। यहाँ 4a की वैल्यू कितनी है? सर पर लेफ्ट हैंड साइड पे तो 4x है ना, 4y थोड़ी। अरे यार y होना चाहिए था सबको, तो y के हिसाब से किया होगा ना सबने। नहीं सर, मैं तो उसको राइट हैंड साइड यार ये तो ऑब्वियस है ना यार, y होता है। सिर्फ संकल्प ने नोटिस किया, बोल देना चाहिए था ना बीच में, सबसे लगे होगा दोनों की तरह। चलो फिर से करो। चलो ये करो। चलो सो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, +4 बोथ साइड कर देते हैं, 2 का स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो गया y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 8x प्लस 24 हो गया, और हमें चाहिए सम कांस्टेंट इनटू x, कुछ ऐड हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो 8 कॉमन लिया, x प्लस 3। ठीक है, क्या आप दिख रहा है ये वैसा y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, इसका वर्टेक्स, अच्छा डायरेक्टली आंसर बोलना अगर तुम लोगों को आ गया है। इसका फोकस क्या आया? -1, -2। -1, -1, -2। क्या सबका यही आया? वैसे क्या फोकस आता है? 2, 0, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर x ना हो के x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, इसलिए हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, और y इज इक्वल टू 0 आता, लेकिन यहाँ y माइनस 2 है, इसलिए y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, वर्टेक्स क्या आया इसका? -3, -3, -3, 2। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x = -5। x इज इक्वल टू माइनस, सबको हो रहा है ना, सबका आ रहा है। लेंथ ऑफ LR क्या आएगी? सर ये वर्टेक्स कैसे आ रहा है? मेरा वर्टेक्स नहीं आ रहा। वर्टेक्स वैसे 0, 0 होता है, मतलब x इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ x की जगह पर क्या लिखेंगे? अच्छा ठीक है, आ गया। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। y इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन यहाँ y माइनस 2 लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू 2। लेंथ ऑफ LR 8। वो तो डायरेक्ट है, वो तो उसमें तो चेंज होता नहीं है। ठीक है, ग्राफ बना पाए क्या? ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा? सर लेफ्ट साइड में 3 सा हो जाएगा पीछे, और ऊपर 2 चला अपवर्ड्स में 2। वेरी गुड। भाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x होता तो ऐसा बनता। ठीक है, लेकिन अभी x की जगह x माइनस 3 है, तो 3 यूनिट, सॉरी x की जगह x प्लस 3 ना, 3 यूनिट लेफ्ट, ये सिर्फ x की वजह से शिफ्ट हुआ, और फिर 2 यूनिट अप y की वजह से, तो हमारा जो फाइनल ग्राफ बना इट शुड बी लाइक दैट। 2 यूनिट अप हुआ है, इसमें राइट लेफ्ट में चेंज नहीं होगा। ये रहा इसका वर्टेक्स जो कि है -3, 2। ठीक है, सीख पाए? चलो, वैसे तो मैं सोच रहा था लिस्ट पढ़ा देता, लेकिन अभी इतना टाइम रह नहीं गया है, तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पैराबोला के ही, थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाएगी, फिर नेक्स्ट क्लास में हम एलिप्स कर लेंगे। चैप्टर नंबर 11 है ना, ये क्या है? 11 है सर। ओके, चलो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला
find the equation of parabola whose vertex is at origin, whose vertex is at origin and endpoints of latus rectum, endpoints of latus rectum are minus 10,5 and 10,5. Endpoints of latus rectum are minus 10,5 and 10,5. Now इन सब चीजों से you can observe क्या लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट अगर यहाँ आ रहे हैं तो किस कौन सा पैराबोला होगा. It's all about understanding. बहुत सिंपल है. हमने किसी क्वेश्चन में एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम नहीं लिखे ना, जो हमने टेबल बनाई थी, चारों पैराबोला की टेबल बनाई थी, उसमें एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम नहीं लिखे थे. अभी उसको ऐड कर लेना वो पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. इस क्वेश्चन के बाद वो लिख लेंगे क्या होगा. सही क्वेश्चन है. हाँ, पैराबोला में एक ही अननोन होता है तो एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है बस. सोच के क्या तुम ये सोच पा रहे हो कि ये राइट लेफ्ट वाला मतलब ओपनिंग राइट लेफ्ट होगा या अप डाउन होगा, 1-2 पैराबोला या 3-4 है? 3-4 है. सही सोच रहा संकल्प. देखो लेटेस्ट रेक्टम या तो ऐसी होगी वर्टिकल, उसमें एक्स चेंज नहीं होता है, या ऐसी होगी उसमें वाई चेंज नहीं होता है. इस वाले में वाई चेंज नहीं हो रहा है. दैट मीन्स ये लेटेस्ट रेक्टम ऐसी वाली है, हॉरिजॉन्टल वाली, तभी तो वाई चेंज नहीं हो रहा है ना. और हॉरिजॉन्टल लेटेस्ट रेक्टम किसमें होती है? इस वाले पैराबोला में. ऐसा ही तो होती है लेटेस्ट रेक्टम. देखो ऐसे दे रखी है तो 3 या 4 में है. अभी बताओ दिख रहा है 3 है या 4 है? 4 है. सोचो किसकी एलआर में पॉजिटिव वाई होगा और किसकी एलआर में नेगेटिव वाई होगा. क्या ये पैराबोला नंबर 3 होगा भाई? 3 वाले की वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे एलआर के, और 4 वाले के वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे. नहीं होगा ऐसा. अगर ऐसा वाला होता तो उसकी एलआर ऐसी आती, तो लेटेस्ट रेक्टम के वाई कोऑर्डिनेट क्या नेगेटिव नहीं आते? लेटेस्ट रेक्टम के वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा है. दैट मींस दिस इज नंबर 3 पैराबोला. x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. ठीक है. अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पता होते हैं हमें. क्या होते हैं? क्या कोऑर्डिनेट होते हैं? ये लाइन कहाँ से जा रही होती है? फोकस से जा रही होती है. तुम लोग एलआर का कॉन्सेप्ट नहीं याद है. लेट्स सी. जो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला होता है, वैसे चारों ये स्टैंडर्ड है, उसमें जो लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन क्या है? क्या होती है लेटेस्ट रेक्टम? बताओ. सर परपेंडिकुलर ऑन द फोकस. बाकी लोग कहाँ, कोई बोल ही नहीं रहा है. क्या तुम लोगों को लेटेस्ट रेक्टम नहीं पता है क्या होता है? बिल्कुल ही गधे हो क्या यार. कर लिया शॉर्ट को. एक लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और फोकस से पास हो रही होती है, वही तो होती है एलआर. ठीक है. जब मैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाला था तो मैंने ये पॉइंट निकाल के दिखाए थे ना. इसमें x तो फिक्स है, ये पॉइंट a,0 है. x इज इक्वल टू है, a थोड़ी चेंज हो रहा है. लेटेस्ट रेक्टम में a तो फिक्स है, y में तो मोमेंट है जो भी ऊपर नीचे. तो इसका x कोऑर्डिनेट a है. फिर हमने पैराबोला की इक्वेशन में वैल्यू रख के निकाला तो ये पॉइंट 2a आया था. a,2a और ये होगा a,-2a. लिख लो उस टेबल में जो हमने पूरे टेबल बनाई थी चारों के लिए कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. पैराबोला के लिए लेटेस्ट रेक्टम होगा a,2a और a,-2a. शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं a,+-2a. अगर ये वाला पैराबोला होता तो लेटेस्ट रेक्टम क्या आता?
सेकंड वाले -a, पैराबोला माइनस ए माइनस ए कॉमा प्लस -2 है। y तो सेम ही आता, ऐसे ही तो बनते। तो y कोऑर्डिनेट तो सेम ही आ रहा है, जो राइट वाले का वही लेफ्ट वाले का, सिर्फ x में चेंज है, एक बार x पॉजिटिव साइड है, एक बार x नेगेटिव साइड है। तो -a कॉमा प्लस -2 है। तीसरे वाले में क्या आता, इस बार ये ऐसा पैराबोला होता तो LR ऐसे जा रही होती, प्लस 0, -2a, कॉमा a, -2a कॉमा a और +2a कॉमा a, समझ गए। इस बार y फिक्स है, x में मूवमेंट हो रहा है, तो y तो फिक्स है, a रहेगा, एक तरफ x जा रहा है -2 है और एक तरफ x जा रहा है +2 है। और ऐसे अगर चौथा वाला होता तो y भी नेगेटिव हो जाता, तो +-2a कॉमा माइनस है, ठीक है। क्योंकि लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट दो होते हैं, ये क्या लिख रहा हो लास्ट में, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ LR, ठीक है। a, 2 है, a, -2 है, -a, 2 है और -a, -2 है, ऐसे ही आपस में इंटरचेंज हो गया, ठीक है। तो जो अभी जो क्वेश्चन दिया था उसमें देखिए, देखो जो चेंज नहीं होता है वही फोकस होता है। जैसे 5 चेंज नहीं हो रहा है तो इसका फोकस ऊपर साइड है, यही फोकस होगा तो थर्ड वाला पैराबोला हो गया, यही a की वैल्यू है, a = 5 मालूम चल गया, सीधे इक्वेशन लिख देंगे, x² = 20y। आगे बात समझ में। a एक ही अननोन है, इसको बताने के बहुत तरीके हैं। उसने लेंथ ऑफ LR दे दी, LR के एंड पॉइंट्स दे दिए, कोई एक पॉइंट दे दिया जिससे पैराबोला पास हो रहा है, बात समझ गए, ठीक है। लिख लिया सबने। डन। डन ना, क्या हो गया भाई, सब एकदम ही आवाज बंद है क्या। नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो बता दो भाई, नहीं पढ़ना जबरदस्ती थोड़ी ना है, तो कुछ बोल नहीं रहा है तो प्रोटेस्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है आंदोलन वगैरह चल रहा है। वापस जाओ, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, लिखो। इफ द लेंथ ऑफ LR, if the length of LR of parabola x² -8y, if the length of LR of parabola x² -8y is equal to length of LR of parabola y square is equal to -px. If the length of LR of parabola x² -8y is equal to length of LR of the parabola y square is equal to -px, then find the focus of
द पैराबोला वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स। इसमें सेकेंड पैराबोला का हमें फोकस बताना है। थर्सडे को टेस्ट है, याद है सबको ना, स्ट्रेट लाइंस का। 2 दिन है, तैयारी कर लेना अच्छे से। -2,0 -2, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल। आ गया सबको? सिर्फ लैंग्वेज लिखी है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अनु, पहले पैराबोला की एलआर की लेंथ कितनी होगी? सर 8। वेरी गुड। तो सेकंड वाले की कितनी होगी? इंग्लिश में इशू है क्या? स्टेटमेंट पढ़ो। लिखा नहीं है क्या? क्वेश्चन नहीं लिखा है क्या तुमने? लिखा है। उसमें क्या, यही तो लिखा है भाई, दूसरे पैराबोला और पहले पैराबोला की एलआर इक्वल है। अगर पहले की 8 है तो दूसरे की सोचनी क्यों पड़ रही है? दूसरे की भी 8 हो जाएगी। अगर लेंथ ऑफ एलआर पता है तो क्या इक्वेशन लिख दोगी दूसरे पैराबोला की? क्या हो जाएगी? आदित्य, दूसरे पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी? सर P to 8 क्या? क्या होगी इक्वेशन? सर 1 मिनट। लोग इतना 1 मिनट की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। अर्पिता? सर P8 हो जाएगा। हाँ, खत्म बात। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। भाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। उसमें ये एलआर ही तो होता है। अगर तुम्हें लेंथ ऑफ एलआर दे दी तो खत्म बात। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एलआर इनटू x। यही तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है। समझ गए बात को? 4a ही तो लेंथ ऑफ एलआर है। 4a पता है तो इक्वेशन पता है, a पता है तो इक्वेशन पता है। कोई भी एक इन्फॉर्मेशन है पैराबोला की, इक्वेशन आराम से लिखी जा सकती है। अब इस पैराबोला का फोकस पूछा है, क्या फोकस होगा इस पैराबोला का? क्या फोकस होगा इसका? -2,0। -2, सेकंड नंबर वाला पैराबोला है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax -a, इसका फोकस होता है। तो -2, a की वैल्यू 2 आ गई ना। 4a 8 है तो a की वैल्यू 2। ठीक है, उन्होंने होमवर्क के सारे क्वेश्चन कर लिए तो फिर कैसे नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन? सर लेंथ ऑफ सर LR की जो वैल्यू है वो इक्वल दी थी क्वेश्चन में। हाँ, यही तो क्वेश्चन था। नहीं कंप्लीट नहीं था कि द लेंथ ऑफ एलआर ऑफ दिस पैराबोला इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एलआर ऑफ दिस पैराबोला। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पैराबोला खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास से हम एलिप्स पढ़ेंगे, जो अगला हमारा कॉनिक सेक्शन है। ठीक है, वहीं से कंटिन्यू करें। चलो, आज के लिए इतना ही। द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। कोई होमवर्क नहीं है आज, एंजॉय करो, पढ़ लेना अच्छे से, रिवाइज कर लेना।